चलिए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो कि है कंज्यूमर बिहेवियर का। ये एमकॉम फाइनल ईयर भी और आपके जो फाइनल सेमेस्टर होता है यानी कि फोर्थ सेम में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास जून का क्वेश्चन पेपर है। मैंने पहले बताया हुआ है कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको 75 मिलते हैं एंड जो आपको टाइम है जो अलॉट किया जाता है क्वेश्चन को कंप्लीट करने का वो होता है आपके पास 2 आवर्स का। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम समझते हैं कि ये होता क्या है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कोई नीड अराइज होती है, देन उस नीड को फुलफिल करने के लिए कंज्यूमर जो है पता करता है कि किस प्रोडक्ट से उस नीड को फुलफिल किया जाता है। देन वो इन्फॉर्मेशन सर्च करता है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू परचेज सम प्रोडक्ट फॉर योरसेल्फ, फॉर एग्जांपल आप अपने लिए ईयरबड्स परचेज करना चाहते हैं। ओके, तो आप मार्केट में देखेंगे किस कंपनी की ईयरबड्स अच्छी हैं, कौन सी कंपनी वारंटी दे रही है एंड ऑल्सो गारंटी दे रही है। आप काफ़ी सारे फैक्टर्स को देखते हैं, देन उसके बाद ही तो आप परचेज डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो काम होता है जब भी कंज्यूमर को डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो वो सबसे फर्स्ट स्टेप उसका होता है इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ओके, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। मेन सोर्सेज बताने हैं जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। सोशल इकोनॉमिक ये नहीं है क्योंकि पेस्टल अप्रोच होती है पूरी। फिर तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यस इसमें सारे आ जाते हैं हमारे, कुछ इंटरनल भी होंगे एक्सटर्नल भी। तो ये दो मेन सोर्सेज होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन को गैदर करने की। नेक्स्ट है, ऑन व्हाट बेसिस टू कंज्यूमर्स इवेल्यूट ऑप्शंस। कंज्यूमर्स किन बेसिस पे अपने ऑप्शंस का मूल्यांकन करते हैं। प्राइस के बेसिस पे करते हैं, प्रोडक्ट की फीचर्स, ब्रांड की पॉपुलैरिटी। तो कंज्यूमर जो है वो हर चीज़ को इंपॉर्टेंस देता है, चाहे प्राइस हो, चाहे प्रोडक्ट की फीचर्स हो, चाहे ब्रांड की पॉपुलैरिटी हो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है, व्हाट इज कॉल्ड द कंज्यूमर्स अवेयरनेस सेट। अवेयरनेस सेट का मतलब एक नाम से ही क्लियर हो जाता है कि अवेयरनेस, चीज़ के बारे में कंज्यूमर को अवेयरनेस हो, उसे पता हो जिसके बारे में। ठीक है, तो ऑल द ब्रांड ही नोज, वो सारे ब्रांड जो जिनको एक कंज्यूमर जानता है वो सारे ब्रांड आए कंज्यूमर अवेयरनेस सेट में, तो नहीं, दिस इज द रॉन्ग। ऑल द न्यू प्रोडक्ट्स, सारे नए प्रोडक्ट्स, ओनली प्रमोटेड ब्रांड्स, तो ये भी नहीं होगा। ब्रांड सी इज सेटिस्फाइड विद, मतलब अवेयरनेस का मतलब क्या है कि वो उन ब्रांड्स को यूज कर चुका है और वो उनसे सेटिस्फाइड है, तो इसे बोलते हैं अवेयरनेस सेट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज कंटेम्प्रेरी मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज कंटेम्प्रेरी मॉडल कौन सा है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है कंटेम्प्रेरी मॉडर्न टाइम्स, वो है हमारा होवार्ड सेट मॉडल। ठीक है, तो ए आप मार्क करेंगे जब भी आपको कंटेम्प्रेरी, एक सेकेंड, कंटेम्प्रेरी दिखता है जो मतलब मॉडर्न मॉडल है वो इसके अंदर आता है। उसके बाद है, ऑन विच अप्रोच इज ई के बी मॉडल बेस्ड। ठीक है, ई के बी मॉडल किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, डिसीजन प्रोसेस बेस्ड, साइकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिक, प्रैक्टिकल। तो ये हमारा डिसीजन प्रोसेस बेस्ड है। देखो, इन मॉडल्स को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इन मॉडल्स को अच्छे समझना होगा, आपको इनके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बिकॉज इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। काफ़ी सारे मॉडल्स हैं हमारे कंज्यूमर बिहेवियर के, जैसे कि ई के बी मॉडल है, इसमें 5 स्टेजेस होती है कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की। सबसे पहले प्रॉब्लम का रिकॉग्निशन होगा, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा, देन वो अल्टरनेट्स जो भी उस अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में उनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखेगा, देन वो परचेज डिसीजन लेगा और लास्ट में जाके वो उसका कुछ आउटकम निकलेगा। तो ये है डिसीजन प्रोसेस बेस्ड ईकेबी मॉडल, जिसके ऊपर ये बेस्ड है। उसके बाद क्या है, जो ब्लैक बॉक्स मॉडल है उसमें कंज्यूमर ब्रेन को क्या कहा गया है, उसमें कंज्यूमर ब्रेन को मिस्टीरियस कहा गया है, क्योंकि जो ब्रेन है उसके अंदर क्या चल रहा है वो डिफाइन करना, वो फाइंड आउट करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, कॉन्वोल्टेड है। तो ये इसके अंदर कंज्यूमर ब्रेन को मिस्टीरियस बोला गया है। नेक्स्ट है ए, तो वो इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन बी टू बी परचेसिंग। बी टू बी परचेसिंग क्या होती है, जो बिजनेस लेवल पे बिजनेस आपस में जो परचेसिंग करते हैं, तो वो किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, फैशन ट्रेंड्स को नहीं, ये फैशन ट्रेंड्स को कंज्यूमर इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, ब्रांड इमेज को भी कंज्यूमर इम्पोर्टेंस देता है। जब बी टू बी की परचेजिंग होती है तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट इफेक्ट कंज्यूमर्स के केस में ज़्यादा होता है। तो जब भी बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग होती है तो वहाँ पे वो प्राइस को इम्पोर्टेंस देती हैं। ठीक है, तो प्राइस सेंसिटिविटी इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद क्या है, विच मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज कंसिडर द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट। किस मॉडल को सबसे पुराना माना जाता है, तो जो इकोनॉमिक मॉडल है हमारा मैन
नहीं इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे सिंपलेस्ट है। उसके बाद होवार्ड स्टेट मॉडल जो हमने पढ़ा, काफ़ी कंटेम्प्रेरी मॉडल है। तो इसके कितने कंपोनेंट्स है, इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, चार, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, आपको ध्यान होनी चाहिए चीज़ें। इसमें सबसे पहले इनपुट आता है, देन परसेप्चुअल आउटपुट आता है, एक्सोजीनियस फैक्टर्स, वेरिएबल्स, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है, होवार्ड स्टेट मॉडल के अंदर। ये हमें कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज निकोशिया मॉडल मेनली फोकस ऑन। निकोशिया जो मॉडल है हमारा वो मोस्टली किस चीज़ पे फोकस करता है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी या फिर रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर की फाइनेंशियल सिचुएशन, ब्रांड स्विचिंग। तो जो हमारा निकोशिया मॉडल है वो हमारी जो एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमर की जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर फोकस करता है। ये सारे ऑप्शंस रिलेवेंट है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, होवर्ड स्टेट मॉडल इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ परचेजिंग बिहेवियर। जो होवर्ड स्टेट मॉडल है वो हम किस तरीके के बिहेवियर के लिए यूज करते हैं, इम्पल्स बाइंग के लिए। होवर्ड स्टेट मॉडल में क्या होगा कि आप क्या करोगे, आप अच्छे से चीज़ों को स्टडी करोगे। इम्पल्स में क्या होता है, आप एकदम से सामान को खरीद लेते हो। चीप प्रोडक्ट में क्या रहेगा कि आप सस्ता प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश में रहते हो। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व बाइंग बिहेवियर। तो जो होवर्ड स्टेट मॉडल है हमारा वो कॉम्प्लेक्स एंड कन्वॉल्टेड बाइंग बिहेवियर में ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा। तो आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फोकस इन द साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। साइकोलॉजिकल मॉडल जो होता है उसमें क्या फोकस होता है हमारा, प्राइस। प्राइस तो इकोनॉमिक मॉडल में होगा, प्रोडक्ट क्वालिटी ये भी। सोशल इम्पैक्ट सोशल मॉडल में होगा, कंज्यूमर का मेंटल प्रोसेस, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डी इज द राइट आंसर हियर, ये फोकस होता है। उसके बाद है व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, इकोनॉमिक सोशल कल्चरल। देखो सारे ही फैक्टर्स कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होती है। कंज्यूमर डिसीजंस इज बेस्ड ओनली ऑन प्राइस। कंज्यूमर सिर्फ प्राइस के बेसिस पे डिसीजन लेता है, तो ऐसा नहीं है। सारे कंज्यूमर सेम होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। इन रियलिटी ऑल कंज्यूमर्स आर वेराइड। वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, उनकी डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, डिफरेंट डिसलाइक्स होती हैं, तो सारे कंज्यूमर सेम नहीं होते। कंज्यूमर्स ओनली बिलीव द पब्लिसिटी। कंज्यूमर सिर्फ पब्लिसिटी पे विश्वास रखता है, नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद है डी कंज्यूमर मेक डिसीजंस बोथ रेशनली एंड इमोशनली। कंज्यूमर जो है वो कई बार अपने डिसीजन इंटेलिजेंटली भी लेता है और कई बार भावना में आके भी डिसीजन ले लेता है, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु बेनिफिट फ्रॉम कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी। कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी से कौन बेनिफिट लेता है, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। ये सारे ही कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी से फायदा लेते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट डज नॉट चेंज विद टाइम। नहीं, गलत है। कंज्यूमर बिहेवियर एक फ्लेक्सिबल चीज़ है, डायनेमिक है, तो वो चेंज होता रहता है। इट गेट सिंपलर, ये ईजी होता जा रहा है। नहीं, आज के टाइम में कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है। मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वो अवेलेबल हैं, तो प्रोबेबिलिटीज, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन काफ़ी बनते हैं कि वो ऑनलाइन जाएगा या ऑफलाइन जाएगा। ऑफलाइन में भी वो किस मॉल में, किस शॉप से परचेज करेगा, मॉल में भी वो किस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद क्या, इट वेराइज फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए वेरी करता है, तो दिस द राइट आंसर, ये वेरी करता है। उसके बाद है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम सब जानते हैं, कंज्यूमर की नीड्स को समझना, उनको फुलफिल करना, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड ऑफ कंज्यूमर्स एंड सेटिस्फाइंग दैम। नेक्स्ट है हु इज एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर कौन होता है, वन हु बाइज आफ्टर सीइंग एन एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट देखने के बाद खरीदता है। वन हु हैज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। तो देखिए, देखो ये वाला सही लग रहा है कि उसके पास सारी जानकारी है, तो बी इज द राइट आंसर, जिसके पास सारी जानकारी होती है अबाउट द प्रोडक्ट, वो ही क्या होता है, हमारा इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर होता है। हु इज एन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कौन होते हैं, वन हु बाय गुड्स फॉर प्रोडक्शन, जो गुड्स खरीदता है बट फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें फर्स्ट में अपना आंसर मिल गया, दैट इज वन हु बाय गुड्स फॉर प्रोडक्शन। उसके बाद है हु स्टार्टेड द जागो ग्राहक जागो कैंपेन, किसने चलाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WHO। तो आप सब जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया हुआ है, काफ़ी सालों से चल रहा है। उसके बाद क्या है, किस प्रिंसिपल पे पैविलियन मॉडल बेस्ड है। तो जो पैविलियन मॉडल है हमारा, ये आपको पता होना चाहिए, क्लासिकल कंडीशनिंग पे बेस्ड है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। उसके बाद एडा एक मॉडल है, उसमें आई को क्या बोला गया, इन्फ्लुएंस, इंटेंसिटी, इंटरेस्ट, इन्फॉर्मेशन। तो उसमें इंटरेस्ट बोला गया है आईज को, एडा को, सॉरी,
इसमें जो आई है एडा के अंदर, आई जो सेकंड वर्ड है उसको इंटरेस्ट बोला गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें एडा मॉडल में तो सबसे पहले हमारा आता है अटेंशन, अटेंशन के बाद हमारा आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद हमारा आएगा डिज़ायर, सेकंड वाला ये हो गया हमारा, उसके बाद हमारा डिज़ायर आएगा, देन हमारा आएगा एक्शन। ठीक है, तो ये हमारी आई की स्टेप्स हैं। नेक्स्ट है हमारा विच मॉडल एक्सप्लेन द परचेसिंग डिसीजन फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, जो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल मॉडल होता है जो कंज्यूमर के हिसाब से बताता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डज आउटपुट मीन्स इन होवर्ड स्टेट मॉडल में, आउटपुट का क्या मतलब होता है? एडवर्टाइजिंग का फीडबैक। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम या मार्केटिंग एक्टिविटी या फिर कंज्यूमर का फीडबैक और डिसीजन। तो होवर्ड स्टेट मॉडल में कंज्यूमर का फीडबैक और डिसीजन, ये मतलब होता है आउटपुट का। व्हाट इज मेनली एक्सप्लेन इन द पैवलियन मॉडल में क्या बोला गया है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सोशल इम्पैक्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन, बिहेवियरल लर्निंग प्रोसेस। तो मेनली किस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया वहाँ पे? बिहेवियरल लर्निंग प्रोसेस की हमारा जो बिहेवियर है, जो हम जैसा देखते हैं उसी के हिसाब से हमारा बिहेवियर होता जाता है। तो ये पैवलियन मॉडल ने कहा है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। So, behavioral learning process. Next है which model assume that consumer have motivation, cognition and decision making abilities. कौन सा मॉडल मानता है इनमें से कि उनके पास मोटिवेशन भी है, डिसीजन लेने की क्षमता भी है एंड सारी चीज़ें हैं? तो देखते हैं अब निकोशिया मॉडल, इकोनॉमिक मैन मॉडल, साइकोलॉजिस्ट, हार्वर्ड स्टेट मॉडल। तो इसका आंसर है डी, हार्वर्ड स्टेट मॉडल ये एज्यूम करता है। उसके बाद है 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइंग मोटिवेशन, इनमें से कौन सा बाइंग मोटिवेशन नहीं है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी, जैसे हम लोग खरीद रहे हैं तो लोग क्यों खरीदते हैं? हम घर के लिए, सिक्योरिटी के लिए तो खरीदते हैं, तो ये मोटिवेशन हो सकता है। फैशन, फैशन के लिए भी काफ़ी सारे लोग प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, ये क्या मोटिवेशन होता है सामान खरीदने के लिए? नहीं, ये गलत है। सोशल स्टेटस भी मोटिवेशन होता है कि आप अपना एक अच्छा समाज में अपनी एक अच्छी इमेज बनाकर रखना चाहते हो। वट इट इज इट कोल्ड व्हेन अ कंज्यूमर बाय प्रोडक्ट टू इम्प्रेस अदर्स, जो दूसरों को रिझाने के लिए प्रोडक्ट खरीदता है उसे क्या बोलते हैं? डिवाइस मोटिवेशन, यूटिलिटी मोटिवेशन, सोशल मोटिवेशन, इमोशनल मोटिवेशन। तो जो इस तरीके का मोटिवेशन होता है जहाँ पे आप दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हो, सोसाइटी को इम्प्रेस करना चाहते हो, तो ये सोशल मोटिवेशन होता है। उसके बाद क्या है? कस्टमर की मेंटल एटीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? कस्टमर का जो मेंटल एटीट्यूड होता है वो मोटिवेशन नहीं होता, थॉट्स नहीं होते, फीलिंग्स नहीं होती, वो एक एटीट्यूड ही होता है जो उसका डेवलप हो जाता है। उसके बाद इन्फ्लुएंसर कौन है बाइंग प्रोसेस में? दैट इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ अदर्स, वन हु एडवर्टाइजेस, वन हु सेल्स, वन हु हेल्प फाइनेंशियली। इन्फ्लुएंसर वो बंदा होता है जो दूसरों की चॉइस को इन्फ्लुएंस करता है। दैट इज इज द राइट आंसर। उसके बाद क्या है? हाउ इज कंज्यूमर बिहेवियर एज्यूम्ड? डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे एज्यूम किया जाता है? इमोशनली, वॉलंटरी, अनसर्टेन, कंप्लीटली प्रेडिक्ट। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का खुद ही मतलब होता है कि जो चीज़ कंप्लीटली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है डी हमारा, कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल। नेक्स्ट है हमारा ऑन विच प्रिंसिपल इज द प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बेस्ड? प्रोबेबिलिटी जो मॉडल है किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? तो ये हमारा पॉसिबिलिटी एंड वैरायटी, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, फिक्स्ड बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। तो इनमें से किस पे बेस्ड है हमारा? ये हमारा बेस्ड है पॉसिबिलिटी एंड वैरायटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी से ही मीनिंग क्लियर हो जाता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद क्या है? विच बायर्स परचेज इन लार्ज क्वान्टिटीज इन द मर्चेंट मार्केट? कौन से बायर जो सबसे ज़्यादा खरीदते हैं मर्चेंट मार्केट में? तो वो गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कंपनीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर? दैट्स द स्टडी ऑफ माइक्रो, मैक्रो, स्टडी ऑफ इनकम एनालिसिस। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर है हम सब ने पढ़ा है, ये हमारी 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बुक है उसके अंदर दिया गया है कि कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ व्हाट? कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना किस तरीके की स्टडी है? of the production process, the consumer buying decision process, marketing strategy, or the quality of the product. C is the right answer। जो स्टडी है कंज्यूमर बिहेवियर की वो कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन प्रोसेस से। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, व्हाई इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इंपॉर्टेंट? ये ज़रूरी क्यों होती है? टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट,
या फिर अंडरस्टैंड द लाइक एंड डिसलाइक ऑफ कंज्यूमर जस्ट फॉर क्रिएटिंग एडवर्टीजमेंट या फिर कंपटीशन के लिए। तो जो हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं वो हम लाइक एंड डिसलाइक को समझने के लिए करते हैं कंज्यूमर्स की। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कैसा है हमारा, स्टेबल है, कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक है, सिंपल, रिवर्सिबल है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है एंड डायनेमिक होता है। 38 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स चीटेड व्हाट शुड ही डू फर्स्ट, सबसे पहले वो क्या करेगा, पुलिस को रिपोर्ट करेगा, मीडिया से कांटेक्ट करेगा, या फिर कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल करेगा, या सोशल मीडिया पोस्ट करेगा। तो उसे क्या करना चाहिए सबसे ज़्यादा, तो सबसे पहले उसे कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल करवानी चाहिए अपनी। ठीक है, उसके बाद क्या है, विच कंज्यूमर कैन ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, किस तरीके के कंज्यूमर सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। अनएजुकेटेड तो नहीं होगा, पैसिव अनअवेयर जिन्हें कुछ पता ही नहीं वो तो कुछ नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर जो है वो चेंज लेकर आ सकते हैं सोसाइटी में बाय हिज डिसीजन, बिकॉज वो संगठित होते हैं, काफ़ी सारे लोग उनके साथ जुड़े होते हैं। व्हाट शुड अ कंज्यूमर डू बिफोर परचेजिंग अ प्रोडक्ट, उसे क्या करना चाहिए, क्वालिटी को चेक करना चाहिए, बिल लेना चाहिए, प्राइस के बारे में पूछना चाहिए। तो उसे सारे ही काम करने चाहिए। तो डी इज द राइट आंसर कि वो सारे ही काम करे। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, इंक्रीज सेल्स एंड मोर प्रोडक्शन। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद है हमारा कंज्यूमर इज द किंग। ये स्टेटमेंट किस कंसेप्ट से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बिना देखे आप बता दें कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। उसके बाद है व्हाट आर द मेजर चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द कंज्यूमर प्रोफाइल इन इंडिया रिसेंटली, क्या चेंजेस हुए हैं इंडियन मार्केट में। तो पॉपुलेशन कम हुई है, ट्रेडिशनल थिंकिंग इंक्रीज हुई है, टेक्निकल लिटरेसी इंक्रीज हुई है। जो मेजर चेंज की बात करें तो लिटरेसी इंक्रीज हुई है, वो भी टेक्निकल, लोग टेक्नोलॉजी को, फोन, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज टुडेज इंडियन कंज्यूमर गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंस टू, आज का इंडियन कंज्यूमर किसको इंपॉर्टेंस देता है। देखो, ट्रेडिशनल लोग वैल्यू को इंपॉर्टेंस देते थे, बट अभी क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस को दे रहे हैं। तो इनमें से एक आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इम्पैक्ट हैज अ डिजिटल इंडिया कैंपेन ऑन कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स पे डिजिटल जो इंडिया है उसका क्या इम्पैक्ट है। कैश पेमेंट्स बढ़ी है, नहीं, डिजिटल से तो ऑनलाइन पेमेंट्स बढ़ती हैं। ऑनलाइन कंजप्शन बिहेवियर इंक्रीज हुआ है, तो यस, बी इज द राइट आंसर, कंजप्शन बिहेवियर इंक्रीज हुआ है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द कंज्यूमर फाइनल डिसीजन, परचेजिंग, इवेल्यूशन, रिसर्च, प्रोडक्ट टेस्टिंग। तो सबसे लास्ट में कंज्यूमर करता क्या है, ठीक है, तो वो सबसे लास्ट में फाइनल डिसीजन जब भी हम बात करते हैं तो हमारा होता है वो परचेजिंग, इवेल्यूशन तो वो पहले कर लेता है प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद क्या है, विच प्रोसेस हेल्प द कंज्यूमर टू रीच अ फाइनल डिसीजन, लिस्टिंग टू द रेडियो, ओपिनियन ऑफ सेल्समैन, वॉचिंग टीवी, इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव्स। ए बी सी तो कुछ काम की नहीं है, डी इज द राइट आंसर। अल्टरनेटिव्स को इवेल्यूट करने के लिए के बाद ही वो फाइनल डिसीजन पे पहुंचता है। अल्टीमेट गोल क्या होता है कंज्यूमर का, कंज्यूमर का अल्टीमेट गोल होता है सेटिस्फेक्शन। कहीं भी चले जाओ, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाई इज इट कोल्ड व्हेन अ कंज्यूमर ट्राइज डिफरेंट ब्रांड्स इन द सेम कैटेगरी। वो अच्छा, इसको क्या, व्हाट इज इट कॉल्ड, जब ये कंज्यूमर डिफरेंट ब्रांड्स को ट्राई करता है सेम कैटेगरी में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, नहीं, ब्रांड लॉयल्टी तो नहीं, ब्रांड लॉयल्टी तो नहीं है जो वो डिफरेंट ब्रांड्स को ट्राई कर रहा है। वैरायटी सीकिंग बिहेवियर, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी खोजबीन करने के बाद ही चीज़ों को लेता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा 51। तो हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको चैनल की वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। तो अब है 51, व्हेन डज कॉग्निटिव डिसोनेंस ओकर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है ये कब आती है, एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, या फिर एट द टाइम ऑफ आफ्टर परचेज, बिफोर परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज। तो कई बार ऐसा होता है आपको चीज़ से लेकर असंतोष होता है, ठीक है, आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, ठीक है, तो वो जो चीज़ होती है वो कहाँ पे आ सकती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, तो ये परचेज करने के बाद आप सेटिस्फाई नहीं हो तो वहाँ पे आ सकती है। नेक्स्ट है व्हाट डज अ कंज्यूमर फोकस ऑन व्हेन इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव्स। तो किस चीज़ पे फोकस करता है, प्रोडक्ट की फीचर्स पे, सेलर इमेज पे, प्रमोशन पे, ब्रांड पे। तो प्रोडक्ट की फीचर्स को देखता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट कैसा है, उसके बेसिस पे वो अल्टरनेटिव्स को डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिमिटेड डिसीजन का मतलब क्या है, लिमिटेड डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं जो हमारे जो पेटी चीज़ें होती हैं, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए जो हम डिसीजंस लेते हैं उन्हें बोलते हैं हम लिमिटेड डिसीजंस। जैसे कि सोप ब्रांड को चेंज करना,
ठीक है, साबुन का आप ब्रांड बदल रहे हो, तो इतना बड़ा डिसीजन नहीं है कि आपको काफ़ी सारे अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड से पूछना पड़ेगा कि दिस इज़ राइट और नॉट। ओके, तो लिमिटेड डिसीजन में हमारा आता है कि हम छोटी मोटी चीज़ें खरीदते हैं। कार के लिए तो आप देखो अनलिमिटेड डिसीजन मेकिंग करोगे एक तरीके से अपनी तरफ से, ठीक है। महंगी चीज़ों में आप लिमिटेड डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। उसके बाद है ऑन व्हाट बेसिस टू बिजनेस बायर्स यूजली मेक देयर डिसीजंस। तो किस बेसिस पे बिजनेस बायर जो है अपने डिसीजंस लेते हैं, तो ब्रांड इमेज के बेसिस पे, रेशनल एनालिसिस के बेसिस पे, इमोशनल एडवर्टाइजिंग, तो वो लेते हैं रेशनल एनालिसिस के बेसिस पे, बहुत ज़्यादा समझने के बाद वो डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू मैस्लो व्हाट इज़ द मोस्ट प्राइमरी नीड, सबसे प्राइमरी नीड कौन सी है, तो ये है हमारी सोशल सेल्फ रियलाइजेशन, फिजिकल या फिर सेफ्टी। तो जिसका आंसर है हमारा जो मोस्ट प्राइमरी नीड है, जो सबसे पहले आती है वो होती है हमारी सो फिजिकल नीड्स जो है वो मोस्ट प्राइमरी नीड है हमारी, ठीक है। सोशल सेल्फ रिलाइजेशन और सेफ्टी नीड्स उसके बाद आती हैं, पहले फिजिकल नीड्स पूरी होंगी, देन सेफ्टी नीड्स, देन सोशल एंड देन सेल्फ रिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है ऑन व्हाट इज फ्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बेस्ड, ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये जो है हमारी ये एफर्ट्स, परफॉर्मेंस एंड अवार्ड्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग व्हाट आर द फैक्टर्स दैट रिड्यूस डिससेटिस्फेक्शन। डिससेटिस्फेक्शन को रिड्यूस करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे दो फैक्टर्स होते हैं इसमें, हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स। हाइजीन फैक्टर्स जो है हमारे वो क्या करते हैं, डिससेटिस्फेक्शन को कम करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड्स, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये सब क्या है हमारे, ये सेटिस्फेक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये हमारे मोटिवेटर्स हैं, मोटिवेट करते हैं। बट इन्होंने पूछा रिड्यूस कौन करता है डिससेटिस्फेक्शन को, तो जो आंसर है हमारा वो है हेल्थ फैक्टर जो है वो रिड्यूस करते हैं हमारी डिससेटिस्फेक्शन को। उसके बाद क्या, विच थ्योरी लिंक मोटिवेशन टू नीड, नीड बेस्ड थ्योरी कौन सी हमारी, वी ऑल नो कि मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, ये हमारी नीड बेस्ड थ्योरी है। हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है, ठीक है। उसमें उन्होंने फैक्टर्स को क्लासिफाई किया है, नीड्स का नहीं बताया। ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी, उन्होंने वैलेंसी, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी को मल्टीप्लाई करके मोटिवेशन को बताया है, ठीक है। उसके बाद मैकलिन की भी अपनी थ्योरीज है, तो वो सब मोटिवेशन को नीड के साथ लिंक नहीं करती। नेक्स्ट है हमारा 59, विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, कौन से फैक्टर्स इनमें से, तो इसका आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव, सारे फैक्टर्स ही जो है कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज एजुकेशनल लेवल अफेक्ट द कंज्यूमर, एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर के ऊपर, ब्रांड सिलेक्शन में यस होता है, क्वालिटी पे समझता है वो, यस वो भी होता है, ऑन अंडरस्टैंडिंग देयर इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करता है, यस एक एजुकेशनल कंज्यूमर सारी चीज़ें करता है इनमें से, तो ये डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, फैमिली लाइफ साइकिल में क्या होता है कि आप छोटे होते हो, आपकी फैमिली होती है, न्यू फैमिली होती है, उसके बाद आपकी मिडिल एज वाली फैमिली आती है, इसमें स्टेजेस है हमारी फैमिली लाइफ साइकिल अप्रोच में। तो उसमें जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, वो कोई स्टेज नहीं है इसमें। सबसे पहले जैसे भाई न्यूली मैरिड हो गए, मिडिल एज पीपल विद किड्स, ओल्ड कपल्स, तो ये लाइफ साइकिल का पार्ट है, बट ग्रेजुएशन नहीं है उसके अंदर, ठीक है। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द कंज्यूमर इज अफेक्टेड बाय द फैमिली लाइफ साइकिल, फैमिली लाइफ साइकिल से कौन सा एस्पेक्ट अफेक्ट होता है, प्रोडक्ट की चॉइस यस होती है, बजट ये भी होता है, परचेज डिसीजन ये भी होता है, ठीक है। तो सारे के सारे ही हमारे अफेक्ट होते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा विच स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स हाई एक्सपेंडिचर, किस स्टेज पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, फैमिलीज में स्मॉल चिल्ड्रन, यस न्यू फैमिली होगी, छोटे बच्चे होंगे तो उनके प्रोडक्ट्स भी महंगे आएंगे, तो यहाँ पे खर्चा होगा। रिटायर्ड कपल्स, रिटायर्ड कपल्स में तो कम खर्चे होंगे क्योंकि कपल का खुद का खर्चा रहता है, बच्चे अपने आप अपना खर्चा उठाते हैं। सिंगल लाइफ में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, तो ये तो गया। न्यूली मैरिड में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा खर्चा अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से जाए तो ए में होगा, फैमिलीज विद स्मॉल चिल्ड्रन। नेक्स्ट है पोस्ट परचेज बिहेवियर इन द कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस रेफर्स टू, तो पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या होता है कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस में, प्रोडक्ट का कंपैरिजन करते हो आप, प्रोडक्ट का कंपैरिजन तो आप स्टार्टिंग में कर लेते हो, बजट की प्लानिंग भी आप स्टार्टिंग में कर लेते हो। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन आफ्टर परचेज, ये होता है हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का मेन फंक्शन क्या है,
थॉट्स को ब्लॉक करना, लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाना, कंट्रोलिंग बिहेवियर, कीपिंग इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रखना, ठीक है। थॉट्स को ब्लॉक भी नहीं करती है हमारी पर्सनैलिटी, लाइफ को जटिल भी नहीं बनाती है। तो ए और बी तो गया, ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती है, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं टू मेजर पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट, एक्यूरेसी, कॉग्निशन टेस्ट, थर्मामीटर, थर्मामीटर से तो आप फीवर चेक करते हो। तो ए नाम से क्लियर है, पर्सनैलिटी टेस्ट ही हम करेंगे अगर हमें पर्सनैलिटी को मेजर करना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टू मेन पर्सनैलिटी टाइप्स अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग। कार्ल जंग के अकॉर्डिंग कौन से दो मेन पर्सनैलिटी टाइप्स है? काम एंड फेयरी, एक्टिव एंड पैसिव, सेंटिमेंटल, रियलिस्टिक। तो ऐसा तो किसी में नहीं बताया गया, किसी भी थ्योरीज में। ए बी सी डी इज द राइट आंसर, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट है हमारा, ऑन व्हाट बेसिस डिड हिपोक्रेट्स क्लासिफाई पर्सनैलिटी। हिपोक्रेट्स ने किस बेसिस पे पर्सनैलिटी को क्लासिफाई किया था? क्वालिटी की, सब्सटेंस के। तो जो बेसिस हिपोक्रेट्स ने लिया है वो है हमारा ब्लड फ्लूइड, ठीक है। इस बेसिस पे उसने पर्सनैलिटी को क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीकर्सर ऑफ कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। इनमें से कौन सा प्रीकर्सर नहीं है कंज्यूमर पार्टिसिपेशन का? गवर्नमेंट पॉलिसी, प्रोडक्ट का प्राइस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, पर्सनल इंटरेस्ट। तो जो कंज्यूमर पार्टिसिपेशन है वो किसी चीज़ में प्रोडक्ट की प्राइस को लेकर हो सकता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो प्रीकर्सर है, जो एक तरीके से कंज्यूमर पार्टिसिपेशन में नहीं देखा जाता, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस, कॉम्प्लेक्सिटी, पर्सनल इंटरेस्ट, ये सब देखा जाता है। उसके बाद है, व्हाट इज द रोल ऑफ रिस्क इन कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। जब भी कंज्यूमर पार्टिसिपेट करता है तो रिस्क का क्या रोल है? देखो, जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, ठीक है। तो आंसर होगा सी, मोर रिस्क मोर इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट है 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ कोग्निटिव इन्वॉल्वमेंट। कोग्निटिव इन्वॉल्वमेंट का क्या साइन है? ठीक है, ओनली ट्रस्ट फ्रेंड ओपिनियंस, rely on product advertising, making quick decisions, researching the product। देखो, आप कोग्निटिव इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी के साथ, रेशनैलिटी के साथ अपना जो डिसीजन है वो लेते हो, चाहे किसी भी प्रोडक्ट का हो, ठीक है। किसी के कहने से एकदम नहीं ले लेते। देखो, आप केवल फ्रेंड के ओपिनियन से जो है एक तरह से कोग्निटिव इन्वॉल्वमेंट में नहीं जाती, ठीक है। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग से भी नहीं, क्विक डिसीजंस भी नहीं, ठीक है। इसमें क्या करते हो आप कि आप प्रोडक्ट के बारे में पहले रिसर्च करते हो, देन उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बारे में सोचते हो। ये होता है काफ़ी सोच विचार करके कुछ काम करना। नेक्स्ट है, व्हाई इज साइकोग्राफिक इंपॉर्टेंट इन कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी। साइकोग्राफिक इंपॉर्टेंट क्यों है? प्राइसिंग के लिए, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग के लिए, प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए, टू सिलेक्ट अ ब्रांड नेम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर में जो हम साइकोग्राफिक स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो हम क्यों करते हैं? मनोविज्ञान को क्यों समझने की कोशिश करते हैं लोगों की? वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम जान सकें कि हमारे कौन से कस्टमर्स हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी टारगेटिंग और पोजीशनिंग अच्छी हो सके, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। प्राइसिंग वगैरह तो हम इकोनॉमिक में देख लेते हैं, प्रोडक्ट डिलीवरी और ब्रांड नेम ये भी डिफरेंट ही है चीज़ें, तो ये भी हमारे अदर फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद क्या, इन विच वर्क इन साइकोग्राफिक मेनली यूज्ड। साइकोग्राफिक्स का मेनली हम यूज़ किस वर्क में करते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए, एजुकेशन लेवल को समझने के लिए, कंज्यूमर की लैंग्वेज को समझने के लिए, फिर जोग्राफिकल लोकेशन। देखो, जोग्राफिकल के लिए तो हम यूज़ करते हैं हमारा जोग्राफिकल फैक्टर्स। लैंग्वेज, एजुकेशन के लिए ये हमारे अदर फैक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। पेस्टल अप्रोच में हमारे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए हम जो है साइकोग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। और जैसा कि हम कंज्यूमर बिहेवियर ही पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें ऑप्शन बी ए ही मार्क करना चाहिए। उसके बाद क्या, हाउ इज मोटिवेशन डिफाइंड। मोटिवेशन को कैसे डिफाइन किया गया है? प्राइस होता है मोटिवेशन किसी का प्रोडक्ट का, नो। कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजिंग, नहीं, ये भी मोटिवेशन नहीं होता। डिजायर टू सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड, कंज्यूमर नीड को सेटिस्फाई करना, यस। क्योंकि यहाँ पे हम कंज्यूमर बिहेवियर में मोटिवेशन क्या है, एक जो मार्केटर है उसका क्या मोटिवेशन है? उसका मोटिवेशन ये है कि वो कंज्यूमर नीड्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर परचेसिंग डिसीजन। किसका ग्रेटेस्ट इफेक्ट होता है? फैमिली का, डिस्काउंट्स का, ब्रांड्स का, प्रोडक्ट पैकेजिंग का। एज यू नो, जो पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, वो अपनी फैमिली का ही पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले कुछ भी इफेक्ट होता है तो उसकी फैमिली उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, ओके। तो फैमिली की जो एडवाइस है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। डिस्काउंट, ब्रांड्स किसी चीज़ का नहीं होगा जितना फैमिली की एडवाइस का होगा, ठीक है। उसके बाद है, व्हाट इज परसेप्चुअल मैपिंग यूज्ड फॉर। जो परसेप्चुअल मैपिंग है वो किस लिए की जाती है? परसेप्चुअल
मैपिंग में आप परसेप्शन को समझने की कोशिश करते हो कि एक व्यक्ति के क्या विचार हैं आपके प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। तो इसमें वो आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट के डिज़ाइन के लिए ऑफकोर्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आप कर सकते हो, देखो वो इंडायरेक्टली सब हो सकता है, बट जो इसके मेन कीवर्ड है इसका वो है वो अंडरस्टैंडिंग ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड पोजिशनिंग को समझने के लिए जो है आप परसेप्चुअल मैपिंग करते हो, ठीक है। उसके बाद है व्हाट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स कंज्यूमर एटीट्यूड। कंज्यूमर एटीट्यूड में क्या क्या आता है, इसके इमोशंस आते हैं, एडवर्टीजमेंट आती है, तो ये तो आती नहीं है, ओनली एक्सपीरियंस ये भी नहीं आता है, ठीक है। केवल ये नहीं आता, एक्सपीरियंस आता है। देखो कंज्यूमर का जो एटीट्यूड है उसमें बिलीफ, इमोशन, बिहेवियर ये सब आते हैं, ठीक है। एटीट्यूड होता है कि उसकी कैसी मनोस्थिति है, ठीक है, उसका क्या प्री डिस्पोजिशन क्या है जब भी वो किसी चीज़ को देखता है, ठीक है। एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डज द कंज्यूमर लर्न। क्या कंज्यूमर लर्न करता है बाय एडवर्टीजमेंट बाय यूज। तो भाई देखो हम एडवर्टीजमेंट से भी समझते हैं, जानते हैं प्रोडक्ट के यूजेस के बारे में, जब हम उसको यूज़ करते हैं तब भी हम उसके बारे में जानते हैं, तो दोनों से होगा बाय बोथ। नेक्स्ट है 79 विच ग्रुप इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर बिहेवियर द मोस्ट। सबसे ज़्यादा कौन सा इफेक्ट करता है, रेफरेंस ग्रुप। देखो रेफरेंस ग्रुप क्यों करता है, रेफरेंस ग्रुप मतलब वो ग्रुप होता है फैमिली के बाहर का जिसमें एक कंज्यूमर उठता बैठता है, जिनके साथ वो बातें करता है, प्रोडक्ट्स को डिस्कस करता है। जैसे कि आप कहीं अपने, ये आपका कोई ग्रुप हो सकता है, फ्रेंड्स का भी हो सकता है, फैमिली का भी हो सकता है, आपके कलीग्स का भी हो सकता है, तो ये जो ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। उसके बाद है अंडर विच, ये सारे जो ग्रुप्स बाकी की दिए गए हैं बी सी डी, ये इररिलेवेंट है, just for confusing. Under which circumstances the influence of the reference group is minimum. इस रेफरेंस ग्रुप जो मैंने भी बताया कि आप जिसके साथ उठते बैठते हो, आपका एक ग्रुप है, ठीक है, उसका इफेक्ट होता है, तो कौन सा जो किस सर्कमस्टांस में उस ग्रुप का इफेक्ट आपके ऊपर कम होगा। एक ऑन हाई विजिबिलिटी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप विजिबल होते हैं आपके, जो आप यूज़ करते हो, जैसे कि आपने कोई वॉच पहन रखी है, तो वहाँ पे आपके रेफरेंस ग्रुप वाले आपको बोलेंगे ये वॉच नहीं लेनी चाहिए थी, ये वॉच लेनी चाहिए थी, दिस इज बेस्ट, ठीक है। तो विजिबिलिटी प्रोडक्ट्स पे तो उनका इन्फ्लुएंस होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो उनको देखेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सनल सर्विसेज पे भी उनका इफेक्ट ज़्यादा होगा। उसके बाद है एवरीडे इसेंशियल्स। अब आप अपने घर में किस तरह का सामान यूज़ कर रहे हैं, जो एवरीडे इसेंशियल्स हैं, यानी कि आप कौन सी सोप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अदर जो चीज़ें हैं, किस प्रकार के आप बकेट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एवरीडे इसेंशियल्स पे सबसे कम इम्पैक्ट होगा, उन्हें नहीं पता आपको आप किस चीज़ की क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जब आप न्यू प्रोडक्ट परचेज करते हो तब से सबसे पहले आप अपने रेफरेंस ग्रुप से ही बात करते हो, तो सी इज़ द राइट आंसर ऑन एवरीडे इसेंशियल्स। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ अ ग्रुप इज़ अ फैमिली। फैमिली किस प्रकार का ग्रुप है, प्राइमरी, इनफॉर्मल, सेकेंडरी एंड एस्पिरेशनल। तो फैमिली, अब आप सोचिए कि फैमिली किस प्रकार का ग्रुप होगा, तो फैमिली क्या होती है हमारी, हमारी सबसे पहली चीज़ होती है, ये कोई सेकेंडरी तो चीज़ नहीं है, ये प्राइमरी होती है हमारी, ठीक है। तो ए इज़ द, एक सेकेंड, ए इज़ द राइट आंसर। अब है उसके बाद हमारा व्हेन अ कस्टमर बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड्स डू सो व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस इज इट। तो उसके फ्रेंड्स ने खरीदा, उसने खरीद लिया, ठीक है, तो ये किस तरीके का इन्फ्लुएंस है, ये मोटिवेशनल है कि भाई उसे मोटिवेशन आई कि उन्होंने भी ये प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, तो अब मुझे भी ये प्रोडक्ट परचेज कर लेना चाहिए, ठीक है, मोटिवेशन होता है, और उसने अपने फ्रेंड से एक प्रेरणा ली है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कल्चर। कल्चर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, स्टेबिलिटी, रिजिडिटी, ओनली राइटनेस, वेरिएबिलिटी। तो जो कल्चर है हमारा वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में डिफरेंट कल्चर है, हरियाणा में डिफरेंट कल्चर है, उत्तर प्रदेश में डिफरेंट कल्चर है, तो ये वेरिएबिलिटी इसके अंदर है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, वेरिएबिलिटी स्टेबिलिटी कल्चर में नहीं है। कल्चर इतना रिजिड भी नहीं है, मतलब कठोर भी नहीं है, केवल धार्मिकता कल्चर के अंदर नहीं आती, काफ़ी सारी चीज़ें और कल्चर के अंदर आती है, यानी कि आपका आर्ट, आपकी डांस फॉर्म्स, ये सब भी आती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है व्हाट डज द फैमिली प्रोवाइड टू द कंज्यूमर। फैमिली क्या प्रोवाइड करती है कंज्यूमर को, गाइडेंस इन परचेसिंग डिसीजंस, इनकम, सोशल स्टेटस, मेंटल हेल्थ। जो फैमिली है वो क्या करेगी, आपको गाइडेंस ही देगी कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, बी सी डी ये तो नहीं होंगे, फैमिली आपको परचेज डिसीजन में गाइड करती है। उसके बाद है हु डज सोशल क्लास अफेक्ट। सोशल क्लास किस चीज़ को अफेक्ट करती है, ब्रांड सिलेक्शन ओनली, अफोर्डेबिलिटी इन स्टाइल, प्रोडक्ट क्वालिटी, ओनली लाइक्स। तो किसको करती है, तो जो सोशल क्लास है हमारी, जिस क्लास से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो हमारी अफोर्डेबिलिटी एंड स्टाइल दोनों को अफेक्ट करती हैं। ब्रांड सिलेक्शन ओनली वाला तो गया, बिकॉज इट इज़ एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी को तो
अगर इन बी और सी में से हमें बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है तो वो होगा हमारा बी। ठीक है, तो इसलिए हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट डज एन इंडिविजुअल गेट फ्रॉम द रेफरेंस ग्रुप। इंडिविजुअल को क्या मिलता है रेफरेंस ग्रुप से? एम्प्लॉयमेंट मिलती है, मतलब उसको रोजगार मिलता है, काम मिलता है करने के लिए? नहीं। सोशल प्रेशर एंड गाइडेंस मिलती है, यस, ये उसको मिलता है। जैसा उसका रेफरेंस ग्रुप करेगा वो वैसा ही करेगा, उसको वहाँ से गाइडेंस भी मिलेगी। एजुकेशन फाइनेंशियल एड भी उसको नहीं मिलता। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इन द फैमिली। किसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कंज्यूमर बिहेवियर? मदर फादर का, बच्चों का, नेबर्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का। तो सबसे ज़्यादा एक व्यक्ति के जो करीब होते हैं उसके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उनका ही ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस होता है कंज्यूमर बिहेवियर में, मदर फादर का। उसके बाद क्या है, विद विच ग्रुप डज द कंज्यूमर फॉर्म इज सोशल आइडेंटिटी। इस ग्रुप के साथ कंज्यूमर अपनी सोशल आइडेंटिटी फॉर्म करता है, मतलब समाज में अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करता है। कल्चर ग्रुप, बिजनेस ग्रुप, एडवर्टीजमेंट ग्रुप, ये ग्रुप्स नहीं होंगे, वो रेफरेंस ग्रुप के साथ ही हमेशा अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है 89, below is list one which gives the aspect of consumer behavior and list two which give the details related to them. Match list first with list two correctly and choose the correct answer. Let's see क्या है इसमें। consumer behavior is dynamic. Okay, तो next है it helps in creating a marketing strategy, it get personal, it helps in product development, helps in appropriate promotion, pricing and distribution. Every person has different likes and dislikes. And next है हमारा create new products according to consumer needs, change according to time trend and circumstances. तो देखो फर्स्ट जो है हमारा ये बोला गया कंज्यूमर बिहेवियर हमारा डायनेमिक है। तो किस ऑप्शन में ये बात की है कि ये डायनेमिक वाली चीज को रिप्रेजेंट किया गया है? देखो इसमें बोला गया है इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम ट्रेंड एंड सर्कमस्टांसेस, कि वो बदल जाता है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद है हमारा सेकेंड, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो इसमें देखो सबसे पहले प्रमोशन, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही हेल्प कर रहा है। ठीक है, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट डिसलाइक, लाइक एंड डिसलाइक, क्रिएट्स न्यू प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर नीड्स। तो देखो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वाला जो है ये जो बात है प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वो यहीं पे हुई है। तो ई इज द राइट आंसर सेकंड के लिए। उसके बाद है इट गेट्स पर्सनल, ये पर्सनल हो जाता है, मतलब ये चीज़ें पर्सनल है। क्यों पर्सनल है? क्योंकि देखो एवरी पर्सन डिफरेंट लाइक एंड डिसलाइक, हमारे पास जी बच रहा है, क्रिएट्स न्यू प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर नीड्स। तो इट गेट्स पर्सनल वाले का ये है कि ये चीज़ें पर्सनल होती है, उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को जानना। फोर्थ में जो आएगा हमारा वो आएगा जी। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा ये। अब जो ऑप्शन है वो हम मार्क करेंगे बी। वन का एच, टू का ई, थ्री का एफ, फोर का जी। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन यूजली टेक प्लेस थ्रू रिलायबल, इनफेक्टिव, प्रोपेगेंडा और अनरिलायबल। जो हम वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है, हम आपस में बात कर रही हैं तो ये किससे होता है? ये रिलायबिलिटी से होता है। ठीक है, कि वो विश्वसनीय होता है। जब भी हम आपस में बात करके किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो वो रिलायबल होता है। उसके बाद है सोशल क्लास किस चीज़ से डिटरमाइन होती है? कास्ट से, रिलीजन से, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम से, ओनली बाई इनकम। तो सोशल क्लास हमारी जो है, जो हमारी एक तरीके से सामाजिक क्लास है, ठीक है, वो हमारा हमारी एजुकेशन से, ऑक्यूपेशन से, हमारे इनकम से, इन सब से ही डिटरमाइन होता है। उसके बाद क्या, ऑन व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड इन इंडिया। किस पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड है? रिलीजन पे, कास्ट पे, क्लास पे, जेंडर पे, इनकम पे, ओनली बिजनेस पे, जेंडर पे। तो ये जो ओनली वाले ऑप्शन हैं ये एक्सट्रीम होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया, तो आप इनको देखते ही हटा दीजिए। तो बी इज द राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज अ सब कल्चर। सब कल्चर क्या होता है? मतलब एक कल्चर के अंदर का कल्चर, उसे हम क्या बोलते हैं? सब कल्चर। क्रिमिनल ग्रुप, फॉरेन ग्रुप, कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, ये तो नहीं होता। मतलब एक कल्चर होता है, मेन स्ट्रीम कल्चर होता है, उस कल्चर का पार्ट जो है उसे हम बोलते हैं सब कल्चर। कल्चर के नीचे भी एक कल्चर। उसके बाद क्या, कल्चर इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर फ्रॉम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स, फ्रॉम द परचेज डिसीजन, थ्रू लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव। तो कल्चर जो है, कल्चर के अंदर सारी चीज़ें आती है, आपकी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स भी आती है। ठीक है, और परचेज डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करता है, लैंग्वेजेस भी आती हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है एन ओपिनियन लीडर इज यूजली। ओपिनियन लीडर जो है वो कहाँ से होता है? जो आपको ओपिनियंस देता है तो फ्रॉम अ हायर सोशल क्लास, न्यू कंज्यूमर, सोशल मीडिया यूजर्स, ओनली लेस एजुकेटेड। तो ये हायर सोशल क्लास से होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद है द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ड ऑफ माउथ इन द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस का में वर्ड ऑफ माउथ का क्या इंपॉर्टेंस है? ये सिर्फ बिगनिंग में होता है, फाइनल स्टेज में होता है, वुडंट है, मतलब होता ही नहीं है। ये पूरे प्रोसेस में होता है। अगर आपको किसी ने बोला है कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, कि एलजी कंपनी जो है उसकी सर्विसेज इतनी अच्छी है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के केस में, तो आप उसी की बात पूरे साइकिल में ध्यान रखोगे। ठीक है,
कि उसने बोला था। अगर आपका प्रोडक्ट बाद में ख़राब भी निकलता है तो आप बोलोगे उसने बोला था। तो ये हमेशा आप स्टार्टिंग से एंड तक इस चीज़ को ध्यान में रखते हो। नेक्स्ट है हमारा द मेन एग्जाम्पल ऑफ सब कल्चर इन इंडियन सोसाइटी, ट्रेडिशंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, फॉरेन ट्रेवलर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, क्रिकेट लवर। तो ये है ट्रेडिशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। पॉपुलर ओपिनियन लीडर्स आर मोस्टली फाउंड इन, जो पॉपुलर ओपिनियन लीडर्स होते हैं ये बड़ी क्लास से होते हैं, हाई सोशल क्लास से होते हैं। तो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज में केवल ओनली है, एक्सट्रीम है तो हट गया। स्कूल्स में देखने को मिलते हैं नहीं, अर्बन एंड डिजिटल नेटवर्क्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, रूरल एरियाज में तो काफ़ी कम होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RFP की क्या फुल फॉर्म होती है? रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट, रिक्वेस्ट फॉर प्रोडक्ट, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या फिर रिक्वेस्ट फॉर प्राइस। तो ये जो होती है हमारी वो होती है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। उसके बाद है विच मॉडल इज अप्रोप्रिएट टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर, को समझने के लिए कौन सा मॉडल अप्रोप्रिएट है? तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, एडा मॉडल जो है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है, जिसमें हमने वो 4 स्टेजेस अभी बताई थी मैंने आपको, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।